लखनऊ अग्निकांड के बाद फायर हुए योगी तो अफसर सिर झुकाकर सुनते रहे डांट। इधर बैठक शुरू हुई, उधर यूपी में एक्शन प्लान लागू। आधी रात कई सेंटर पर ताला। योगी के साथ बैठक में थे अधिकारी, दूसरी टीम कर रही थी मालिकों की गिरफ्तारी। किसी भी घटना के बाद सीएम योगी का एक्शन प्लान ऐसा होता है कि अफसरों की नींद हराम हो जाती है। महाकुंभ की भगदड़ हो या फिर लखनऊ अग्निकांड, सीएम योगी की रात कैसी होती है, अधिकारियों के साथ वो कितनी देर बैठक करते हैं। किसी भी घटना के बाद योगी की टाइमलाइन क्या बाकी नेताओं से अलग है? घटना विकास दुबे की हो या फिर अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधियों से जुड़ी हो, या फिर घटना में 15 बच्चों की मौत का मामला हो, हर घटना की टाइमलाइन में योगी का एक रूप अक्सर दिखता है। लखनऊ अग्निकांड की घटना बेईमान अफसरों की घोर लापरवाही का नतीजा था। एक मुखिया के तौर पर योगी उस घटना को रोक नहीं पाए, इसका गम उनके चेहरे पर साफ दिखा, लेकिन कुछ घंटों में ही उनके एक्शन से हड़कंप मच गया। लखनऊ अग्निकांड की घटना के बाद देर रात तक अफसरों के साथ योगी की मैराथन बैठक चलती रही। अलीगढ़ से निकलकर वो अपने ऑफिस नहीं जाते, बल्कि सीधे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अधिकारियों के मना करने के बावजूद वो अग्निकांड वाली बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, अपनी आंखों से बेईमान अफसरों का फैलाया मंजर देखते हैं। वहां से सीधे केजीएमयू अस्पताल जाते हैं, वहां कुछ देर तक पीड़ितों से बात करते हैं। यहाँ एक युवक योगी को कुछ देर तक कोई बात बताता है, जबकि इस मुस्लिम महिला से योगी 2-3 मिनट तक बात करते हैं। मुस्लिम महिला से कहते हैं, हम देखते हैं, हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, अपना ख्याल रखें, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब तक योगी अलीगढ़ से लखनऊ पहुंच पाते, तब तक उन्होंने पूरा सरकारी अमला कोचिंग सेंटर के बाहर लगा दिया था। रात 8 बजते ही योगी आराम करने नहीं गए, बल्कि अधिकारियों को बैठक में बुलाया। अफसरों का सिर झुका था। योगी ने सबसे पहले रिपोर्ट मांगी। दिल्ली होटल में हुए अग्निकांड के बाद यूपी में हाई अलर्ट पर जो आदेश दिया था, उस पर कितना काम हुआ, कितनी बिल्डिंग की जांच की गई, कितने सेंटर बंद किए गए। अफसरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बैठक करीब रात 10 बजे तक चलती रही। बैठक खत्म होते ही यूपी पुलिस आधी रात से ही ऑपरेशन तालाबंद शुरू कर देती है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक रात को ही कोचिंग सेंटर या ऐसी बिल्डिंग को सीज करना शुरू किया गया जहां नियम को ताक पर रखा गया था। महाकुंभ की भगदड़ के बाद योगी पूरी रात नहीं सो पाए थे। सुबह जब उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया तो वो भावुक हो गए, रोने लगे। घटना के बाद के प्रभाव को रोकने के लिए ऐसी जिद किसी मुख्यमंत्री में कम ही देखी जाती है। विकास दुबे को जब उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार किया गया तो योगी पूरी रात ऑपरेशन टीम के साथ रहे और नतीजा, विकास दुबे कानपुर की सीमा में दाखिल नहीं हो पाया। मुख्तार या फिर अतीक की मौत के बाद भी योगी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देर रात तक अफसरों के साथ बैठक पर बैठक की थी। योगी जिस वक्त पीड़ित परिवारों के साथ अस्पताल में बात कर रहे थे, उस वक्त उनका चेहरा देखते जैसे योगी मान बैठे हो यह गलती उनकी है। उनका मन विलाप कर रहा था। नतीजा, सारा गुस्सा बैठक में अफसरों पर निकल गया। 4 अधिकारियों को उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों को आदेश दिया